हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आइए आज क्लास 11 मैथमेटिक्स आर्य सवाल के बुक से एक्सरसाइज 15C करवाते हैं। इससे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 15C के पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक करवा दिया है। चलिए आइए आज आगे के सवालों को करते हैं। 15C के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों एक बात और, आप लोग मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक आराम से पहुंच जाए। तो बच्चों चलिए लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। ऐसा नहीं कि आप क्लास 10th यानी कि बोर्ड का रिजल्ट निकलेगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा नहीं बच्चों। चलिए रिजल्ट तो आप लोगों का देगा ही, कोरोना के कारण सबको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं बच्चों। चलिए आइए मौका का फ़ायदा उठाइए, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कीजिए। आइए एक्सरसाइज 15C के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 16, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका हो गया पार्ट 3। क्या है बच्चों? पार्ट 3। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है cos x माइनस cos y पूरा का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y पूरा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 sin स्क्वायर और ब्रैकेट में बच्चों x माइनस वाई बाई 2। बुक में सवाल देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 sin स्क्वायर और ब्रैकेट है बच्चों x माइनस वाई बाई 2। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले जो लिखा जाता है LHS उसे लिख लेंगे। तो LHS में यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर के पहले तक का भाग LHS, बराबर के बाद का भाग RHS। तो LHS मतलब यहाँ से यहाँ तक उतारना है, तो बच्चों इसे उतार लीजिएगा आप, ठीक है ना। उतारने के बाद अब जो करेंगे वो आप लोगों को करना है। तो क्या है बच्चों, देखिए इसे C मानिए, x को C मानना है, y को D मानना है। तो cos C माइनस cos D हमारा क्या था, माइनस 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 और क्या है बच्चों पूरा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ का कर दिए होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या किए, ध्यान दीजिएगा, x को C माने, इसको D माने। फॉर्मूला क्या था, माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2। C मतलब x हो गया, D मतलब y हुआ, तो x प्लस वाई बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2, तो x माइनस वाई बाई 2। फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो एक्सरसाइज 15C का पार्ट 1 आप देख लीजिए, उसमें सारा फॉर्मूला को मैंने समझाया है। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 तक सिर्फ फॉर्मूला का ही यूज कैसे किया जाता है उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। आप 15A को जरूर देखिएगा, तब 15C समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। 15C का पार्ट 1 जरूर देखिएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए, अब देखिए ये C है माइनस ये D है, तो साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला क्या था बच्चों, 2 cos C प्लस D बाई 2। तो C मतलब x, D मतलब y, C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 और पूरा का होल स्क्वायर दे दिए, ठीक है। क्या किया बच्चों, x और y को, x को C माने हैं, y को D माने हैं। तो 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 यानी कि x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, माइनस यहाँ है होल स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर, तो माइनस खत्म हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 साइन, ये जो बच्चों स्क्वायर है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो स्क्वायर दे दिए, क्या बचा
एक्स प्लस वाई बाई टू, ये वाई है, फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4 है बच्चों, कॉस यहाँ स्क्वायर दे दिए एक्स प्लस वाई बाई टू, फिर ये इसका भी बच्चों क्या जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये जो स्क्वायर था ये 2 को 4 कर दिया, cos x प्लस वाई बाई टू था तो स्क्वायर यहाँ आ गया, sin x माइनस वाई बाई टू था तो स्क्वायर यहाँ आ गया। अब देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन लीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू यहाँ भी है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू यहाँ भी है, दोनों से कॉमन लीजिए बच्चों। साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस यहाँ क्या बचा बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। अब देखिए x प्लस वाई बाई टू को थीटा मान लीजिए आप, x प्लस वाई बाई टू को थीटा मान लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। पढ़ते ना क्लास 10 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों एंगल अगर समान रहे और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच में प्लस रहे बच्चों तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इतना हम करेंगे 1 से गुना, तो वही हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू ये प्रूव हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को रोक के से उतार लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपी में जरूर उतारिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 17 एकदम आसान क्वेश्चन है, खुद में आएगा। 18 भी आसान ही है, cos x प्लस cos y बटे cos y माइनस cos x इक्वल टू cot x प्लस y बाय टू, ये cot है बच्चों, इंटू cot x माइनस वाई बाई टू। क्वेश्चन आप बुक से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो लिखते हैं बच्चों LHS cos x प्लस cos y बाय cos y माइनस cos x। प्रूव करना है आपको cot x प्लस y बाय टू इंटू cot x माइनस y बाय टू। तो LHS से बच्चों क्या समझाए थे कि बराबर से जितना पहले है उसको उतार लेंगे, उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो बच्चों आप इसको यहाँ उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिएगा। अब वहां से आगे करते हैं, इसको c मानिए x को और y को बच्चों d मानिए, तो cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाय टू इंटू cos c माइनस d बाय टू। ध्यान दीजिएगा। और बच्चों cos c माइनस cos d, y यहाँ c हो गया, x यहाँ d हो गया, ये वाला cos x है, ये cos y है, तो माइनस 2 साइन c प्लस d बाई टू मतलब y प्लस x बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू, यानी कि y माइनस x बाई टू। 2 क्या बच्चों कट गया, तो ये हो गया cos x प्लस वाई बाई टू, ये हो गया बच्चों cos x माइनस वाई बाई टू। नीचे में क्या बच्चों माइनस साइन y प्लस x को सजा के लिख देते हैं x प्लस वाई बाई टू, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, y प्लस x लिखें या x प्लस वाई, बात तो बराबर है, इंटू। आप ध्यान दें बच्चों, साइन है ना, y माइनस एक्स बाई टू है, तो क्या करते हैं बच्चों माइनस कॉमन ले लिए, क्या बचेगा x माइनस वाई बाई टू।
वाई माइनस एक्स था, माइनस कॉमन लेकर कर दिए, वाई माइनस एक्स कर दिए। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब आपको याद होगा बच्चों, पढ़ाए थे हम कि साइन में अगर माइनस थीटा रहता है तो होता है माइनस साइन थीटा। साइन में अगर एंगल में माइनस आ जाता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये जो माइनस है बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या है बच्चों, तो प्लस हो गया, ये माइनस खत्म हो गया। अब देखिए cos x प्लस वाई बाई टू और sin x प्लस वाई बाई टू, जो एंगल ऊपर में वही एंगल नीचे है, और cos y sin है, तो आप जानते हैं cos y sin क्या होता है, cos y sin होता है बच्चों cot, लिख दिए। अब x प्लस वाई बाई टू यहाँ भी है, x प्लस वाई बाई टू यहाँ भी है, मतलब थीटा cos थीटा बाय sin थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, मतलब cot x प्लस वाई बाई टू हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर cos x माइनस वाई बाई टू और sin x माइनस वाई बाई टू, ये माइनस माइनस हम प्लस कर दिए, माइनस हट चुका है। ठीक है, तो हो गया cos बाय sin, भी क्या हो गया आपका इनटू, चलिए यही लिखते हैं, इनटू cot x माइनस वाई बाई टू, x माइनस वाई बाई टू। देखिए यही प्रूव करना था हमें, cot x प्लस वाई बाई टू इंटू cot x माइनस वाई बाई टू। ये बच्चों आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो वीडियो को रोक के आराम से उतार लीजिए बच्चों, धीरे धीरे उसके आगे सवाल बढ़ते हैं। बच्चों मेरे YouTube चैनल विजय सर देवकर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो दोस्त को पता नहीं है उन्हें भी बतावें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 साइन x इंटू cos x बाई टू इंटू cos 3x बाई टू। बच्चों क्वेश्चन को बुक से जरूर देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 15C का ये पार्ट 3 चल रहा है बच्चों, RS अग्रवाल के बुक से। क्वेश्चन है बच्चों साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 साइन x इंटू cos x बाई टू इंटू cos 3x बाई टू। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दीजिए, देखें यहाँ पर LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड में क्या बोले थे कि बराबर से पहले वाला जितना हिस्सा उतारिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक उतारना है, वो आप उतार लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए बच्चों, ये साइन 3x और साइन x को लिख लिए हम एक साथ में। ये सवाल नंबर कितना में हम समझाए थे आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, इस तरह का कंडीशन आया था, वो हम समझाए थे। क्या समझाए थे बच्चों, अगर भूल गए ध्यान दीजिएगा, ऐसा दो एंगल का साथ में लेना है जिसको ऐड करके आधा करने से जो बचा हुआ है वो एंगल मिल जाना चाहिए। देखिए साइन 3x है, यहाँ पर x है, 3x और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4x, 3x और x जोड़ेंगे क्या बच्चों 4x, उसका आधा करेंगे तो 2x हमको मिल जा रहा है, इसलिए इन दोनों को हम साथ में ले लिए। अगर इन दोनों को साथ में लेते 3x और x, 2x और x, 3x, उसका आधा करेंगे तो 1.5x है नहीं, यहाँ 3x है, इसको जोड़ेंगे 3x और 2x 5x, उसका आधा क्या होगा 2.5x है नहीं, यहाँ x था। ठीक है, चलिए इसको c मानिए, इसको d मानिए, तो साइन c माइनस साइन d, तो 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू प्लस क्या बच्चों साइन 2x। ध्यान दीजिएगा 2 cos 3x और x 4x बाई टू तो हो जाएगा आपका 2x। ये क्या बच्चों साइन 3x हो जाएगा x, 2x बाई टू 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x। आप देखिए साइन 2x आ गया, फिर इसका फॉर्मूला उठाइए 2 साइन x इंटू कॉस x। फॉर्मूला बच्चों बहुत जरूरी है, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो दिमाग खराब हो जाएगा। साइन 2x 2 साइन x इंटू कॉस x, ध्यान दीजिए बच्चों। आप देखिए
2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन आ गया। साइन एक्स यहाँ भी है, साइन एक्स यहाँ भी है, तो साइन एक्स भी हम कॉमन लिए बच्चों। ध्यान दीजिए यहाँ क्या बचा, आपका बच गया cos 2x प्लस cos x। ध्यान दीजिएगा सर, 2 साइन x। आप देखिए बच्चों, 2x को c मानिए, x को d मानिए, cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी 4, ये कितना है साइन एक्स लिख दीजिए। उसके बाद क्या हो गया cos 2x और x 3x, 3x/2, फिर बच्चों 2x हो जाएगा x, तो x/2। देखिए 4 sin x, 4 sin x, cos x/2, cos x/2, cos 3x/2, cos 3x/2। यही बच्चों हमें प्रूव करना था, यहाँ लिखते हैं प्रूव्ड। समझ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों ने समझ लिया। तो बच्चों अगला सवाल देखा जाए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों हम 21। क्वेश्चन क्या है बच्चों, cos 4x इंटू साइन 3x माइनस cos 2x इंटू साइन x, बाय में क्या बच्चों साइन 4x इंटू साइन x प्लस cos 6x इंटू cos x। प्रूव करना है आपको बच्चों tan 2x, ठीक है। चलिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, गौर कीजिए। क्या है बच्चों cos 4x इंटू cos 3x, cos 4x इंटू साइन 3x माइनस cos 2x इंटू साइन x, और बाय में है साइन 4x इंटू साइन x प्लस cos 6x इंटू cos x इक्वल टू tan 2x प्रूव करना है। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या करेंगे, तो LHS बच्चों आप खुद लिख लीजिएगा। क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको हम क्वेश्चन नंबर 21 है, हर एक टर्म को 2 से गुना कर रहे हैं। LHS में क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 cos 4x इंटू साइन 3x, यहाँ भी 2 cos 2x इंटू साइन x बाय 2 sin 4x इंटू साइन x, 2 cos 6x इंटू cos x। क्या किया बच्चों, ऊपर भी पहला वाला का 2 से गुना किए, दूसरा वाला भी 2 से गुना किए, नीचे में पहला वाला टर्म को 2 से प्लस के वाला टर्म को 2 से गुना किए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 कट जाएगा, 2 2 क्या होगा, इससे भी 2, इन दोनों से 2 2 कॉमन लेंगे, इन दोनों से 2 2 कॉमन लेंगे, कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए बच्चों आगे फार्मूला में, किस फार्मूला में आ गया, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी, ये किसका फार्मूला बच्चों, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, 3x और 4x और 3x इतना हुआ 7x, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, 4x हो जाएगा 3x, क्या बचेगा x, भूलिएगा नहीं। इसी फॉर्मूला में है 2 cos a इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला बच्चों, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है बच्चों ध्यान दिएगा, ये भी होगा 2 cos a इंटू साइन बी, तो जाएगा साइन a प्लस बी, 2x और x क्या हो गया 3x माइनस साइन a माइनस बी, 2x हो जाएगा x, क्या हो जाएगा बच्चों x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 4x और 3x 7x, 4x चला गया 3x, x बचा 2x और 1x 3x, 2 चला गया x, x बचा 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला साइन a प्लस बी, तो a 4x है b 3x, तो साइन a प्लस बी जोड़ दिए
माइनस साइन ए माइनस बी, 4x में चला गया 3x है बच्चा, फिर ये माइनस दिया बच्चों, फिर इसी फॉर्मूला में 2 cos a इंटू साइन बी, तो साइन a प्लस बी 2x और x जोड़ दिए 3x माइनस साइन a माइनस बी 2x चला गया x, तो x बचा। नीचे देखिए बच्चों किस फॉर्मूला में है 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है बच्चों cos a माइनस बी, 4x में जाएगा x, जाएगा 3x माइनस cos a प्लस b 4x और x क्या हो गया 5x, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है बच्चों cos a प्लस b 6x और x क्या हुआ 7x और प्लस cos a माइनस b 6x में जाएगा x क्या बचेगा 5x, ध्यान दीजिएगा cos 5x माइनस में है, cos 5 प्लस में कट गया। अब बच्चों जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन x साइन x भी कट जाएगा, कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। अब ध्यान दीजिए, अब आ गया यहाँ साइन 7x माइनस साइन 3x, साइन 7x माइनस साइन 3x, इसको c मानिए इसको d मानिए, क्या होता है साइन c माइनस साइन देगा 2 cos c प्लस d बाय 2, 7x प्लस 3x, 7x प्लस 3x 10x बटे 2 कितना हो गया 5x इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 क्या बच्चों 2 cos c प्लस सॉरी साइन c माइनस साइन डी है ना, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, 7 और 3 10, 10 बटे 2 कितना हो गया 5x इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, 7 में जाएगा 3, 7 में जाएगा 3 4, 4 बटे 2 कितना होगा 2x। यहाँ बच्चों cos c प्लस cos d, इसको c मानिए, 7x को c मानिए, 3x को d मानिए, तो cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, 7 और 3 10, 10 बटे 2 कितना हो गया 5x इंटू cos c माइनस d बाई 2, 7x में जाएगा 3x, 4x बटे 2x, तो हो गया बच्चों 2x हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये दो कट गया बच्चों, cos 5x ऊपर भी है नीचे कट गया, साइन 2x बाय cos 2x क्या बच्चों tan 2x, देखिए हमें यही प्रूव करना था। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आपने 15C का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 21 तक समझ लिया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय।